उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में दिनों 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं तेज हो गई। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी यूपी में हैट्रिक की कोशिश में है, तो वहीं मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर सत्ता में वापसी की जोर आजमाइश में है। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बंद कमरे में हुई एक मुलाकात ने सियासी अटकलों को और तेज कर दिया। दिल्ली के सत्ता केंद्र में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच पूरे 40 मिनट तक बंद कमरे में बात हुई। दोनों के बीच हुई ये मुलाकात कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश को फिर से फतेह करने के उस चक्रव्यूह की शुरुआत है जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई है और जिसे जमीन पर लखनऊ में उतारा जाएगा। दोनों के बीच 40 मिनट की इस गुप्त मीटिंग में क्या तय हुआ, ये अभी तक बाहर नहीं आ सका। सियासी गलियारों में सवाल है, क्यों योगी आदित्यनाथ को अचानक दिल्ली तलब किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ हुई इस महा बैठक के पीछे का असली एजेंडा क्या है। दिल्ली और लखनऊ में बढ़ते तापमान की तपिश के बीच देश की सियासत का पारा अचानक उस वक्त बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। कहने को तो ये कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों में बंटवारे और एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन सियासत को समझने वाले जानते हैं कि जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो कोई भी मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं होती। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। सूत्र बताते हैं कि इस 40 मिनट के एक एक सेकंड में उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2027 की रणनीतियों पर चर्चा हुई। हालिया राजनीतिक समीकरणों, मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड और उत्तर प्रदेश के भीतर जातिगत संतुलन को साधने के लिए दोनों नेताओं ने एक एक नाम पर बारीकी से मंथन किया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। दिल्ली में इसके तुरंत बाद एक और बड़ी बैठक हुई, एक ऐसी बैठक जिसमें संघ यानी आरएसएस के शीर्ष नेता मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस बैठक में मौजूद थे। वही संघ की मौजूदगी इस बात का साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इस महाबैठक में उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने, जनता के फीडबैक और संगठन की कमियों को दूर करने पर सीधी और दो टूक बात हुई है। दिल्ली की इस बड़ी हलचल की नींव दरअसल दिल्ली में नहीं बल्कि 3 दिन पहले लखनऊ में रखी जा चुकी थी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन के दृष्टिकोण से एक बेहद महत्वपूर्ण और असाधारण बैठक 12 मई को बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक तौर पर भले ही कम जिलों में बांटा गया हो, लेकिन संगठन के लिहाज से बीजेपी ने जो 98 जिले हैं उन सभी 98 जिलों के संगठन प्रभारी, अध्यक्ष और वहां के क्षेत्रीय मंत्रियों को इस बैठक में तलब किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े से लेकर संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह तक मौजूद थे। मंत्रियों को साफ लहजे में कह दिया गया कि जनता के बीच आपकी मौजूदगी ही आपका भविष्य तय करेगी। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये जान चुका है कि 2027 की राह इतनी आसान नहीं होने वाली और यही वजह है कि चुनाव में अभी समय होने के बावजूद बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी को टॉप गियर में डाल दिया। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता लखनऊ से नहीं यूपी के गांव और गलियों के बूथों से होकर गुजरता है और अमित शाह के इस पुराने चेकमेट फॉर्मूले को बीजेपी एक बार फिर सबसे आक्रामक तरीके से लागू कर रही है। लखनऊ की बैठक से ठीक पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के भीतर एक ऐसा आंकड़ा पार किया जो विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश में कुल 1,76,000 बूथ इंचार्ज यानी बूथ अध्यक्षों की फौज खड़ी कर दी गई। ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, बल्कि ये वो डबल लेयर सर्वे और जमीनी नेटवर्क है जिसके दम पर बीजेपी 2027 में उतरने वाली है। ये 1,76,000 बूथ प्रभारियों का मतलब है कि उत्तर प्रदेश का एक भी ऐसा कोना, एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जहां बीजेपी का सीधा कार्यकर्ता ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।